हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल। मैं आशुतोष अस्थाना, आपका मेंटर, आपका टीचर, आपका अध्यापक, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप लोगों के आप ही के चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और अपने पैसे के ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। उसी मुहिम में आप सभी लोगों को हैंड होल्डिंग कराते हुए आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए मैं आशुतोष अस्थाना इस सफ़र में आप लोगों के साथ फिर से एक बार जुड़ चुका हूं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बातचीत किया था कि कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा शेयर ना खरीदें। टाटा के बारे में बहुत बार बात हो रही थी। अचानक से अभी अगर आप इससे पीछे का न्यूज़ देख रहे होंगे तो अडानी ग्रुप हैज़ परफॉर्म्ड वेल। अब इन दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि टाटा के पास भी पावर का सेक्शन है, अडानी के पास भी पावर का सेक्शन है, मतलब टाटा पावर कॉर्पोरेशन भी है, अडानी पावर भी है। तो अब इन दोनों के बीच में एक लड़ाई थी कि टाटा भी एक रेपुटेड कंपनी है एंड लीडिंग कंपनी में अचानक से एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए अडानी पीछे से लेकर चली है। और रैंकिंग में तो आपको पता ही कि अडानी जी ने अल्टीमेट ही ग्रोथ करके दिखा दिया। तो साथ ही साथ अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि टाटा पावर में और अडानी पावर में विच कंपनी इज बेटर, तो मैं तो पहले ही बताऊंगा कि दोनों कंपनी बढ़िया है भाई। अब उसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो परफॉर्म करते हुए पीछे से आ रही है। और टाटा पावर एक रेपुटेड कंपनी है, उसका भी पीछे का पोर्टफोलियो, उसके भी पीछे के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बीच में इस बात को लेकर कश्मकश है, क्योंकि उनके पास है पैसा लिमिटेड और भाई टाटा पावर में लगाए कि टाटा अडानी में लगाए ना, सॉरी टाटा पावर में लगाए या फिर अडानी में लगाए। अब इस चीज़ को लेकर उनके कश्मकश है। ऐसा तो है नहीं कि वो अरबपति करोड़पति बहुत पैसे हैं कि थोड़ा लाख 2 लाख करोड़ रुपए इसमें लगा दिए, लाख 2 लाख रुपए करोड़ रुपए इसमें लगा दिए, ऐसा तो वो हो नहीं सकता। तो उन व्यूवर्स के लिए टाटा पावर खरीदे या अडानी पावर खरीदे, इन दोनों के बीच के कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं आप लोगों को एजुकेशन की दृष्टि से लेकर आया हूँ। रेकमेंड मैं किसी को भी नहीं करता, इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मेरा मुहिम है, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का मुहिम है कि आप लोगों को आपके पैर पे खड़ा कराया जाए, आप लोगों को उस फील्ड का बाप बनाया जाए, आप लोगों को उस फील्ड में एक बेहतर तैराक बनाया जाए, जहां पर आप समुद्र हो, सुनामी हो, नदी हो, नहर हो, किसी भी जगह पर आप आसानी से तैर सकें, उस फील्ड के बेताज बादशाह बनाई जाए। इस मुहिम में आप लोगों को लेकर के आज के सेशन में हम लोग चलते हैं अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की तरफ से कि अडानी खरीदें या फिर टाटा खरीदें। तो टाटा खरीदें या अडानी खरीदें, इनमें से किसको खरीदें, ये आप लोगों का मेरे से प्रश्न था, तो इसको लेकर के हम लोग आ गए हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये दोनों कंपनियां करती क्या हैं, इनका फंडामेंटल क्या है, इनका बिजनेस मॉड्यूल क्या है, ये किस तरीके से सेल्स एंड ग्रोथ दे रहे हैं, ये किस तरीके से अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान दे रही हैं, ये किस तरीके से डिविडेंड देती हैं या नहीं देती हैं, ये फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, इनका शेयर प्राइस कितना अंतर में है, इनका मार्केट कैप कितना बड़ा है, इनका फ्यूचर का गोल कैसा है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, इनका अदर बिजनेस के साथ डील कैसी है, लाइक दैट। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, पावर सेक्टर कंपनी, ये कंपनी दोनों जो हैं वो किस फील्ड में डील करती हैं, पावर सेक्टर की कंपनी में। अब पावर सेक्टर की कंपनी में अगर ये लोग डील कर रहे हैं और दोनों लोग डील कर रहे हैं तो ये तो कॉमन बात हो गई। दूसरा, इनका बिजनेस मॉड्यूल। भाई कोई भी कंपनी ग्रोथ कैसे करती है, मैंने आपको इससे प्रीवियस जो दो वीडियो हैं उसमें बताया था कि किसी भी कंपनी के ग्रोथ करने के पीछे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, उस कंपनी के मालिक की साइकोलॉजी, उसके प्रिंसिपल, उसके एथिक्स, उसका ब्रेन, उसका फ्यूचर, उसका मिशन, उसका विजन, उसका हार्डवर्क, उसका डेडिकेशन, उसका इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं, इतने सारे इंग्रेडिएंट चाहिए भैया। और दूसरी चीज, उस कंपनी का मॉड्यूल। एक तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, मैं आशुतोष अस्थाना, द डायरेक्टर ऑफ अस्थाना इन हाउस गुरुकुल, अस्थाना इन हाउस शिक्षाकुल, अस्थाना इन हाउस विद्याकुल, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल, अस्थाना पब्लिकेशन। तो ये तो मेरे लेग्स हो गए, बट मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं उस कंपनी को किस आयाम तक लेके जाना चाहता हूँ, मेरे मिशन क्या है, मेरे विजन क्या है, एज ए डायरेक्टर, एज ए सीईओ, एज एन एमडी मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी कार्यदक्षता क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं ना। तो पहले लीडर्स को समझो। तो लीडर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, अडानी ग्रुप में भी लीडर्स बहुत अच्छे हैं और टाटा के तो क्या ही कहने। लेकिन दूसरा फैक्टर जो आता है बिजनेस मॉड्यूल। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बिजनेस मॉड्यूल है, क्योंकि बिजनेस मॉड्यूल के आधार पर ही कोई भी कंपनी जो है वो ग्रोथ करती है और आपको पैसे डबल, ट्रिपल, चौपल और बहुत बना कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी चीज आती है फंडामेंटल एनालिसिस। भाई दोनों कंपनियों के आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि दोनों का
फंडामेंटली कौन कंपनी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद उनका रेवेन्यू मॉडल देखना पड़ेगा आपको। रेवेन्यू मॉडल में आपको समझना पड़ेगा कि भाई कौन ज़्यादा पैसा बना करके दे रही है आपको, किनका रेवेन्यू मॉडल बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट लेवल पे आपको समझना पड़ेगा कि उनका जो सेल्स है, उनका जो प्रॉफिट है वो कैसा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस दोनों वीडियोस में बताया हुआ है कि कंपनी का फंडामेंटल देख लो, कंपनी पर रिसर्च कर लो, लेकिन एक चीज़ तो जरूर देखो भाई साहब कि कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट पर कैसा काम कर रही है, ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, प्रॉफिट में है नहीं प्रॉफिट में है, उसका पुराना डेट है क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, प्रोमोटर की होल्डिंग कैसी है, कम किया ज़्यादा किया, प्लेज था तो उसको छुड़ा लिया नहीं छुड़ा लिया। अब ये तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, व्यूअर्स हैं, न्यू कॉमर्स हैं जो अभी अभी चैनल्स पर जुड़े हैं, उनको लगेगा कि ये सारी चीज़ें तड़ा मैंने क्या बता डाली। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। संस्था को 1000 लाइक से 10,000 लाइक तक पहुंचाने की आपकी मुहिम है, आपका अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके प्यार की उम्मीद है। तो आप लोगों को वो करना है और मैं मैराथन बैच लेकर आऊंगा जहां पर 10, 12, 15, 13 घंटे पूरा हम दोनों लोग मिलकर पसीना बहाया जाएगा। एक एक टर्म्स, एक एक चीज, एक एक फंडामेंटल्स, एक एक वर्ड पार स्क्रीनर, सभी के बारे में एक एक टर्मिनोलॉजीज दैट इज यूजिंग इन योर स्टॉक मार्केट वी विल डिस्कस। तो उसमें में आप लग जाइए और उसके बारे में मैं लग जाता हूं। तो फिलहाल हम लोग उसके बारे में क्या समझेंगे, सेल्स एंड प्रॉफिट को। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेक्स्ट प्लान। देखो कोई भी कंपनी अपने एक मॉड्यूल पर, अपने बिजनेस मॉड्यूल पर एक सेट पैटर्न पर चल रही है तो उसका एक पीरियड होता है, राइट। पीरियड के बाद अगर उस कंपनी के पास एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, एक नया मॉड्यूल नहीं है, एक रिसर्च एंड R&D नहीं है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी का अपना एक फाइनली कोई ना कोई एक समय सीमा होगी कि वहीं तक वो बेहतर कर सकेगी। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेकर के समझदार हैं, समझते हैं, जैसे अब एग्जांपल के तौर पे आप नोकिया को ले लीजिए, आप कोडैक को ले लीजिए, इस तरीके से कई कंपनियों की लिस्टिंग है, उसके बारे में मैं केस स्टडीज़ दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का नीचे कमेंट बॉक्स में कहना था, डायरेक्टली पूछना था। मेरे ऑफलाइन बच्चे भी ये चीज़ कहते हैं कि सर कंपनी के केस स्टडीज़ देना बहुत ज़रूरी है, उससे जो है आप और मैच्योर होते हैं। तो आपकी बात आपने सुझाव दिया है, मैं उसको तहे दिल से लेता हूँ और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जल्दी ही आप कंपनी के रिसर्च को भी समझेंगे, कंपनी के केस स्टडीज को भी समझेंगे, उसके बिजनेस मॉड्यूल को भी समझेंगे और मैं पूरा उसको उधेड़ के रख देता हूं। आपको भी पता है कि हम लोग यहाँ पर लीकेज और शॉर्टेज बात तो करते नहीं, हम लोग यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं आपके साथ, उन लोगों के लिए जो अपने करियर के लिए भी सीरियस हैं, अपने पैसे के लिए भी बहुत सीरियस हैं, अपने सेहत के लिए भी बहुत सीरियस हैं, राइट। तो सीरियस कैंडिडेट के लिए सीरियस चैनल, सीरियस मेंटर और हम लोग मिलकर के एक बेहतर भूमिका तय करते हैं। फिर उसके बाद कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि उस कंपनी की अपनी अपनी कैपेसिटी क्या है, वो किस लेवल पर अप्रोच कर चुकी है और आगे का उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, मतलब और कितना उसके अंदर क्षमता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फोकस, ये नेक्स्ट प्लान के साथ मिलता जुलता है, लेकिन नेक्स्ट प्लान क्या होता है कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है, लेकिन फोकस क्या होता है कि उसके पास 2-4 लेग हैं, लेकिन वो फोकस किस पे करता है। फोकस इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। तो अब जैसे मैं अपने ही उदाहरण के रूप में, ऐसे तो हमारे पास शिक्षा के सारे लेग हैं, अस्थाना इन हाउस गुरुकुल है, शिक्षाकुल है, विद्याकुल है, ट्रेडिंग स्कूल है, पब्लिकेशन, बट मुद्दा है कि फोकस किस पे। तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि मैं एक ही अपने अस्थाना इन हाउस शिक्षाकुल पे ही फोकस करूंगा या अस्थाना इन हाउस गुरुकुल पे ही फोकस करूंगा। तो मेरा फोकस, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेरा साइकोलॉजी तो डेवलप होती है ना कि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे खर्च करना है, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, एक हिरार्की, एक प्रायोरिटी बनी होती है। तो उसी तरीके से इन कंपनी का फोकस कहाँ है उस पर रिसर्च करेंगे और कंक्लूजन लास्ट में हम दोनों लोग मिलकर एक दूसरे को कंक्लूजन देंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं आप लोगों को डायरेक्ट दूंगा और कंक्लूजन के आधार पर फिर आप अपने डिसीजन को स्वयं से लें, मेरा कोई रिकमेंडेशन इसमें नहीं है। हम इसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के दृष्टिकोण से आप लोग तक पहुंचाते हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स इस चीज को लेकर के नॉलेज गैदर कर सकें। तो इस मुहिम में आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि टाटा थर्मल पावर के सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो थर्मल पावर के रूप में अडानी के पास भी है, थर्मल पावर की दुनिया में ये भी बहुत बड़ा काम कर रही है। इसके पास सोलर पावर भी है, इसके पास भी सोलर पावर है, इसके भी सोलर पावर के रूप में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके पास विंड पावर है और इसके पास हाइड्रो पावर है। मतलब ये टाटा इस वक्त किसमें काम कर रही है, थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रो पावर, ये चारों में काम कर रही है। वहीं अगर अडानी की बात करें तो इनके पास लार्जेस्ट थर्मल प्लांट है, अब तक का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट थर्मल प्लांट इन्होंने बना दिया है और बनाने का दावा भी है और इसको और बड़ा ग्रोथ भी करा रहे हैं।
सोलर पावर है, कॉमन हो गया, लेकिन जो विंड पावर है और हाइड्रो पावर है उसके लिए टाटा थोड़ा इनसे एक कदम आगे लीड कर रही है। वहीं अगर कंपनी रिसर्च में चलते हैं कि दूसरी बार क्या है, तो थर्मल कैपेसिटी जो है वो थर्मल कैपेसिटी इनकी 12,808 मेगावाट है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं रिसर्च करना शुरू करता हूं तो ये मेरी सबसे पुरानी रिसर्च, मतलब एक सप्ताह 10 दिन पुरानी होती है। रिसर्च करते करते नए डेटा पर आपको मैंने बार बार बताया कि हमेशा जाइए स्क्रीनर पर उसकी ऑथेंटिक जानकारी ले लीजिए कि पॉइंट्स में ये बढ़ा है, घटा है, क्या है। टाटा पावर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके बारे में इनकी सारी चीज़ों को समझिए। बट ओवरऑल ये भी समझना जरूरी है कि यहां से जो चीज आपको मिल रही है वो प्योर ऑथेंटिक है। तो डेटा में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि मार्केट है, प्लस और माइनस करती रहती है। अगर हम इन तीनों को मिला दें, सोलर को मिला दें, विंड को मिला दें, हाइड्रो को मिला दें, तो तीनों को मिलाकर के 2688 मतलब लगभग अराउंड में अगर हम 2700 इसको कह लें तो ये मेगावाट ये जो है प्रोड्यूस करती है, बनाती है। वहीं अगर अडानी की बात करें तो ये लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है इनके पास और ये 12,400, इससे अभी कम है। मतलब उत्पादन की क्षमता, प्लांट की क्षमता इनके पास ज़्यादा है लेकिन इनकी उत्पादन की क्षमता अभी 12,400 है और इनकी 12,800 है। और ये अपडेटेड है, मतलब फाइनली 1-2 दिन पहले का है ये आपके पास डेटा। और बाकी रिसेंट का देखना हो तो आप जाकर के गूगल कर लीजिएगा, जाकर के इनके वेबसाइट पर देख लीजिएगा। सोलर पावर में भी ये अच्छा काम कर रहे हैं, अभी ये 40 मेगावाट पर बना रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पर देखिए कि टाटा जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी जो है उनकी 4500 मेगावाट है। मतलब अभी टाटा पावर जो काम कर रही है वो 4500 मेगावाट की उनकी कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब वो उस पर काम कर रहे हैं और फ्यूचर में उसको ग्रोथ कराएंगे। फ्यूचर में इतना अंडर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इतना मेगावाट जो है वो आप लोगों को प्रोडक्ट करके देंगे, बना करके देंगे। अडानी के पास अंडर कंस्ट्रक्शन जो कैपेसिटी है वो 7000 मेगावाट है। यहां पर ये इसको लीड कर गए कि इनके पास अगर अंडर कंस्ट्रक्शन देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4500 है और अडानी के पास देखें तो 7000 मेगावाट इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो यहां पर इसको टाटा से आगे लीड कर रही है। अगर वहीं हम नेक्स्ट पे देखें तो भाई ठीक है, 4500 इनके पास है, 7000 इनके पास है। भाई आप कितना प्रोडक्ट बना लेते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन बेचने तो मार्केट में जाओगे ना। तो जब आप देखते हो कि जब आप मार्केट में अपने चीज़ों को बना लेते हो तो फिर बनाने के बाद आप प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाते हो। तो अडानी को क्या करना होता है, अलग अलग सोर्सेज में, अलग अलग रिसोर्सेज से आपको इनके साथ टाई अप करना होता है, चाहे वो गवर्नमेंट डील्स हो, बाहर की डील्स हो, कंपनीज का वेंचर के साथ टाई अप हो, तो उसके साथ इनको क्या करना होता है, सेल्स करना होता है। लेकिन यहाँ पे टाटा के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि टाटा अपनी खुद की व्हीकल सेक्टर में काम करती है। टाटा के पास अपना खुद का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पूरी इलेक्ट्रिसिटी उसको पहुंचानी है। अगर टाटा की बात करें तो उनके पास ईवी का सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है, जो उसमें मार्केट को बहुत तेजी से एक्वायर करने की पूरी कोशिश टाटा ग्रुप की है। तो अगर हम टाटा के अदर कंपनीज की बात करें तो आपस में भी तो ये लिंक है, चाहे वो विंड पावर हो, हाइड्रो पावर हो, चाहे वो ये सब भी तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो टाटा के अपने ही खुद का इतना बड़ा वेंचर है, इतना बड़ा सेटअप है कि उनको अपने खुद के ही प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। मतलब ये अपनी कंपनी को ही अपने बनाए हुए चीजों को ही आपूर्ति कर पा रहे हैं, मतलब उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप सोचो कि इनकी चीज तो बनने से पहले बिक गई, लेकिन इनको क्या करना होता है कि इनको जो है अडानी को क्या करना पड़ रहा है कि अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको पहले जब बनाते हैं, इतना जब उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के बाद इनको सेल्स करना होता है। लेकिन ये सेल्स में भी आगे हैं, इनका एक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है कि जितना ये बनाए हैं उससे पहले 70-75% से ज्यादा का इनका पहले से ही प्री सोल्ड एग्रीमेंट है कि मतलब बनते ही हम खरीद लेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं सेल्स में पीछे नहीं है। ऐसा नहीं कि इनका माल डंप हो जाएगा, इनकी स्थिति खराब हो जाएगी, जितना बना रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। जब 75% से मोर देन अगर उनका प्री सोल्ड है एग्रीमेंट तो फिर वो आगे भी बेहतर करेंगे। नेक्स्ट लेवल पे आप देखिए कि कंपनी का रिसर्च कहता है कि टाटा जो है, मैंने अभी आपको चलते चलते बताया था कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस डेवलप कर रहा है और इंडिया का लार्जेस्ट कर रहा है।
मतलब ईवी स्टेशंस का डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ी कंपनी निकल कर आ रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें इसको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना ही होगा, और ये अपने आप से कहीं और से आउटसोर्स क्यों करेगी, इसके पास तो खुद का है भैया, तो वो खुद से जाएगी, अपने ही कंपनी के साथ टाई अप करेगी, एग्रीमेंट करेगी और अपने ही पूर्ति कर लेगी। तो एक साथ यहाँ कोई सोलर रूफ टॉप पर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी ये कंपनी क्या कर रही है, सोलर रूफ टॉप पर बहुत अच्छा काम कर रही है। टाटा का काम है घर घर, मतलब एक 3 टायर 2 टायर में भी पेनिट्रेट करना, उस मार्केट में भी आना, और रूफ टॉप के माध्यम से आ रही है। तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा एक उनके साथ टाई अप है, और गवर्नमेंट भी इस चीज को प्रमोट कर रही है कि हर व्यक्ति जो है अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर जो है वो सोलर प्लांट लगाए, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करे, और उसके बाद अगर वो चाहे तो गवर्नमेंट को भी बेच दे। तो उसी तरीके से आपके लीडर के रूप में टाटा बहुत अच्छा काम कर रही है। ये उस मार्केट को भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है जहां पर अभी इसकी कमी है, तो इससे आपका एक अच्छा गेम चेंज करती है। वहीं तीसरे लेवल पे देखेंगे तो माइक्रो ग्रिड, ये माइक्रो ग्रिड भी बना रही है, वहां पे भी उसको जरूरत पड़ेगी। ये टाटा के ही कंपनी का लेग है, तो वहां पर उसको जरूरत पड़ेगी। यहीं पे अगर हम अडानी की बात करें तो अडानी का भी मेन काम क्या हो रहा है कि वो अपने कैश फ्लो को बढ़ा रहे हैं, मतलब वो अपने आप को रिच बनाने की कोशिश, मतलब वो कंपनी के फटाफट चीजों को सेल करके अपने कैश फ्लो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे चीजें बनाएं और ऐसे बिक जाए और हमारे पास कैश फ्लो हो जाए, हम कैश रिच हो जाए। और ग्रो कर रही है, और ग्रोइंग आप देख भी रहे हैं कि लगातार अडानी ने इस चीज को प्रूव किया है कि कितनी तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं। पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, इनके पास अपना दूसरा जो, जैसे इनके पास इतना बिजनेस लेग है तो वैसे इनके पास क्या है, पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। वहां पर जितनी चीजें कंज्यूम होती है ये वहां पर उसके साथ बिजनेस टाई अप है, मतलब अपने ही है, और ले जाकर के वो वहां पर भी चीजें को कर देते हैं। फंडामेंटल्स एंड कंक्लूजन, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटली चेक कर लेते हैं कि टाटा पावर क्या कर रही है और अडानी क्या कर रही है। तो अगर हम लोग चले टाटा पावर को, तो थोड़ा टाटा पावर को समझते हैं फंडामेंटली, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि इसको बेहतर तरीके से आप समझते हैं। टाटा पावर कंपनी देखो इस वक्त 235 रुपए की चल रही है, राइट। अगर टाटा पावर को देखें तो 235 रुपए की चल रही है, और मार्केट कैप जो है वो इनका है 75,218 करोड़, और इनका जो करंट प्राइस चल रही है 235 रुपए का चल रहा है, और इनका पे रेशियो भी ठीक है, फेस वैल्यू भी ठीक है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे सीधा आते हैं तो कंपनी जो है लगातार प्रॉफिटेबल है। देखो 19,000 साढ़े 19,000 करोड़ रुपए कमाती है, 14,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, 5,000 करोड़ बचा ले जाती है। पहले 4,000, फिर 300 करोड़ ज्यादा, फिर बढ़ाती देखो चली जा रही है। यहां पे अचानक से 2016 में आप इनको देखिए। अच्छा, जो लोग इससे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखे ना, वो लोग जाकर देखें। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ कंपनियों का फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कंज्यूमर को, अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न देती हैं। तो उसमें आप ये चीज देखिए कि ये प्रॉफिटेबल नहीं थी यहां पर 2016 के बाद। तो 2016 से फिर भी ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग ना होने की वजह से भी देखो 2017 में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट लेकर आती है, 18 में फिर उसका आधा हो जाता है, फिर 2019 में कंसिस्टेंट आगे बढ़ती है, फिर 2020 में इतना प्रॉफिट लेके आती है, 2021 कोविड पीरियड में भी काम करती है, 2022 में भी काम करती है, और देखो सेल्स प्रॉफिट में दे करके आ रही है। तो इस तरीके से ये टाटा का काम है, और टाटा को लेकर के मैंने आपको बताया। और अभी मैं एक लंबी वीडियो बनाकर ना टाटा के सभी कंपनियों को, टाटा के समूह को रिप्रेजेंट करूंगा, और जहां पर बेहतर तरीके से इस चीज को लेकर आऊंगा कि टाटा के काम करने का तरीका क्या है, उनका बिजनेस मॉड्यूल क्या है, उनके प्रॉस्पेक्ट क्या है। और वहीं थोड़ा सा अगर हम लोग बता लें, अडानी की बात कर लें, तो अगर हम लोग अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर देखो वहीं पर 412 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अभी अचानक से पीछे आपने देखा कि अडानी के शेयर सब बढ़े हैं, ठीक है ना, शेयर प्राइस जो है वो बढ़े हैं, इनकी मार्केट कैप भी उनके कैप से बढ़ी हुई है, राइट। करंट प्राइस देखें तो 412 रुपए है, पीई देखें तो इनका ठीक है क्योंकि मार्केट कैप बढ़ी है, मार्केट कैप के आधार पर इनकी पीई रेशियो कम है, और बुक वैल्यू इनकी ठीक है, फेस वैल्यू भी इनकी ठीक है। प्रॉस एंड कॉन्स आप लोग को मैंने पढ़ना सिखा दिया है, स्वयं से पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे सीधा चलते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के देखिए कि ये भी कंसिस्टेंट जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती हुई आई है। अगर 2011, 12, 13 से लेकर के 2022 तक देखेंगे तो यह भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेकर आई है, लेकिन जो इसका रैपिड प्रॉफिट देखेंगे वो 2019 से आप देखिए तो 2019 से लगभग 5,000 करोड़, उसके बाद लगभग 6,000 करोड़, फिर 8,000 करोड़, फिर अब 13,000 करोड़ एक्सपेक्टेड पर काम कर रही है। तो अब सोचिए कि इनका ग्रोथ कितनी
रैपिड में हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, इस तरीके से अगर आप अडानी और टाटा की बात करेंगे, तो टाटा और अडानी, अभी तो फिलहाल अडानी बहुत बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो ईवी का सेक्टर में टाटा जो है एक लीडिंग कंपनी है, तो टाटा को इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, टाटा को एकदम बेहतर इसमें रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ टाटा पावर जो है अपनी टाटा अदर कंपनियां जो उसकी लेग कंपनी है, सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं, उनके साथ जो काम कर रही है वो उसको भी उस लेवल पर पूर्ति नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है जो चीज बनने से पहले बिक गई है तो वो चीज ज्यादा ग्रोथ के करीब है। साथ ही साथ टाटा ग्रिड के दुनिया में भी बहुत ही बेहतर लीडर के रूप में काम कर रही है, सेमीकंडक्टर के रूप में भी एक बहुत बेहतर इनिशिएटिव टाटा का लेने वाला है और ले भी चुके हैं, लगभग कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। तो ये जो चीजें टाटा कर रही है ना, तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए टाटा तो एकदम मैसिव काम करने वाली है, टाटा तो उम्दा लेवल पर काम करने वाली है, क्योंकि टाटा के पास ग्रिड का सेक्शन है, टाटा के पास रूफ टॉप है, टाटा के पास पावर प्लांट है, टाटा के पास ईवी सेक्टर है, टाटा के अपने जितने भी बड़े लेग हैं तो उन सभी जगह पर टाटा पावर अपनी चीजों को डायरेक्ट सेल करेगा, तो वहां से उनको बेनिफिट भी होगा और साथ ही साथ ग्रोथ इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि उनको निगोशिएट करने की आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए अगर हीट पावर अगर उनको कहीं और से खरीदनी होती तो जाहिर सी बात है वो नेगोशिएबल हो जाता है। वहां पर अदर कंपनियां भी प्रोडक्ट को बनाती हैं, उसका सब कुछ जोड़ने के बाद अपना प्रॉफिट लेने के बाद टाटा को सेल करती, तो वहां पर वही टाटा के साथ एडवांटेज क्या देखने को मिलेगा, खुद का प्रोडक्ट है भैया, कितने रुपए में लेना है, कितने रुपए में बनाना है, खुद का कॉन्ट्रैक्ट, खुद का टाटा का डिसीजन होगा, तो वहां से उनको एक अच्छा एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो कंक्लूजन की अगर बात करें आफ्टर फंडामेंटल, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फंडामेंटल तो नहीं देखा, क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल मैं आपको रेकमेंड भी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, बेहतर कंपनी काम कर रही है, कई सालों का विश्वास है इस पर, तो ओवरऑल ये कंपनी बेहतर है, टाटा का विश्वास बहुत बड़ा है। तो आप लोग अगर इसका फंडामेंटल रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको मैंने बेसिक्स आइडियाज़ भी दे दिए हैं, आप उसको कर लीजिएगा। कंक्लूजन की बात करें तो मैं अगर पर्सनली बात करूँ एज ए मेंटर और टीचर की मैं क्या सुझाव दूंगा, तो मेरा हिसाब से टाटा बेहतर ऑप्शन है अडानी के कंपैरिजन, लेकिन अगर मैं चाहूँ और सजेशन दूं तो दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों को भी अपनी पोर्टफोलियो में मैनेज किया जा सकता है, लेकिन टाटा इज द बेस्ट फॉर दिस कंपैरिजन एंड दिस रेस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन दोनों वीडियोस को लेकर के चीज़ें समझ आई होंगी और आप लोग जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के साथ जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, कांटेक्ट करें और लॉजिंग फूडिंग के साथ हमारे साथ जुड़ें इस मुहिम में कि जहां पे हम आपका हैंड होल्डिंग कराते हुए आपको उस सफ़र तक ले जाएंगे और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको इस लेवल पर तैराक बनाएंगे कि चाहे सुनामी हो, चाहे नदी हो, चाहे नहर हो, चाहे समुद्र हो, हर जगह आपको तैरना आ जाएगा। आप मार्केट के एक अच्छे बाप बन करके निकल कर आएंगे और मार्केट की रिस्पेक्ट हमेशा रखें, मार्केट से बड़ा कोई नहीं होता। रिसर्च और नॉलेज पर अपना समय खर्च करें, पैसा खर्च करें और अपने ख्याल का भी ख्याल रखें, अपने पैसे का भी ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और चैनल को इसी तरह प्यार देते रहेंगे, लोगों को शेयर करते रहेंगे और सबसे अंत में लास्ट बात कि अपने घर में जुड़ी हुई महिलाओं को, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपके मम्मी हो, आपके पड़ोसी हों, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि आपके घर की होम मिनिस्ट्री, फिनांस मिनिस्ट्री आपके घर की औरतों, महिलाओं के पास ही होता है। तो इस शिक्षा की मुहिम में, घर घर पहुंचाने की मुहिम में मैं आप लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू।